पानी में चीनी घोलकर आज हम बनाएंगे एक बहुत ही स्पेशल रुमाली रोटी की रेसिपी, जिसे अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो इतना परतदार बनेगा कि सच में इसे आप बार बार ही बनाना चाहेंगे। यह इतना परतदार बनता है कि आप इसे गिन नहीं पाएंगे और इतना खस्ता और करारा भी बन करके तैयार होगा अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो कि सच में आप इसे बार बार ही बनाना चाहेंगे। तो ज़रूर से इस रेसिपी को आप एक बार इस तरह से ट्राई कीजिएगा। सच में यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रीतूस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही स्पेशल लच्छेदार परतदार नाश्ते की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। और इस रेसिपी को आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ यह आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताना। और हो सके तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गेहूं का आटा इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर गेहूं के आटे की जगह पे मैदे का इस्तेमाल करते हुए भी इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हो। अगर आप इसे मैदे के साथ बनाओगे ना तो इस रेसिपी का जो रिज़ल्ट है और भी बहुत ही बढ़िया आएगा। लेकिन इसको हम हेल्दी वर्जन में बना करके तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है गेहूं का आटा। गेहूं के आटे को हम बढ़िया से छान लेंगे और 2 से 3 चम्मच अभी हम दूसरे बाउल में निकाल करके अभी साइड में रख देते हैं। इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। यहाँ मैंने लिया है एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल। इसमें हम डाल देते हैं 1 कप पानी और पानी में हम डाल देते हैं चीनी। तो 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर हम चीनी का यूज़ करेंगे। इससे कलर बहुत ही बढ़िया आएगा, साथ ही इसमें आएगा हल्का सा मीठापन। तो ज़्यादा चीनी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर हम चीनी का इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं नमक। तो स्वाद अनुसार यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे। और इसी के साथ ही में मोयन के लिए यहाँ पर हम डाल रहे हैं ऑयल। तो ऑयल को हम इस तरह से पानी में ही ऐड कर देते हैं और अब हम चीनी को डिज़ोल्व होने तक बढ़िया से इस तरह से मिक्स करेंगे। चीनी बढ़िया से घुल गया है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं आटा। यहाँ पर आप चाहें तो आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा का इस्तेमाल करके भी इस रेसिपी को बना करके तैयार करेंगे। इस तरह की रेसिपी को अगर आप मैदा से बनाते हो ना तो उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर आता है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन मैदा थोड़ा सा अनहेल्दी होता है, तो मैं इसको एकदम हेल्दी वर्जन में बना करके तैयार कर रही हूँ। और अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा इसको परतदार बनाना हो तो यहाँ पर आप दोनों की क्वान्टिटी को ना इक्वल रखकर, मतलब जितना आप यहाँ पर मैदा ले रहे हो उतना ही यहाँ पर आप गेहूँ का आटा इस्तेमाल करते हुए भी इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हो। तो थोड़ा थोड़ा हम आटा इस तरह से डालते जाएंगे और एक सेमी थिक हम इस तरह से डो बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप ज़रूरत के हिसाब से आटा ऐड कीजिए। तो पहले इस तरह से चम्मच से मिक्स करते जाइए। उसके बाद इसको हम अच्छे से मसल कर डो की तरह तैयार करेंगे। तो इस डो को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं लगाना है और ना इसको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगाएंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं यह आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताना। इस रेसिपी के साथ में सर्व करने के लिए एक बहुत ही स्पेशल सी सब्जी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिससे अगर आप इस नाश्ते के साथ सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। वैसे जो सब्ज़ी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ना, इस तरह से बनाएंगे तो इसे आप रोटी, पूड़ी, पराठा, चावल के साथ भी सर्व कर पाएंगे। तो देखिए आटा हमारा लग करके तैयार हो गया है सॉफ्ट सा। तो इसको हम बढ़िया से कवर कर अभी साइड में रख देते हैं ताकि ये बढ़िया से सेट हो जाए। 5 मिनट के बाद जब हम इसको मसलते हैं ना तो एकदम ही ये चिकना सा तैयार हो जाता है। अभी ये आपको थोड़ा सा रफली लग रहा होगा, तो अभी हम इसको कवर कर इस तरह से साइड में रख देते हैं। तब तक कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो मैंने यहाँ पर लिया है आलू। ये कच्चा आलू है, देख ही सकते हैं।
आलू को छील कर मैंने पानी में डाल दिया था ताकि ये काले ना पड़े। अब हम इसको कट करेंगे। तो आलू को हमें बहुत ज़्यादा बारीक बारीक कट नहीं करना है। देख सकते हैं ना, इस तरह से हम मोटा मोटा ही इसको कट कर लेंगे। इस तरह से कट करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से यह बन करके तैयार होगा। सब्ज़ी का जो लुक है बहुत ही बढ़िया आएगा। वैसे आलू की सब्ज़ी तो अक्सर हम घर में बनाते ही हैं, तो एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा, सच में आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इतना यह टेस्टी और लाजवाब बन करके तैयार होगा, जिस तरह से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो देखिए आलू को मैंने बढ़िया से कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, आलू को डाल देते हैं पानी में, जिससे ये काले न पड़े, क्योंकि इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना होगा। और यहाँ मैंने लिया है भिंडी, तो भिंडी को भी मैंने अच्छे से धो करके साफ़ कर लिया है। अब हम भिंडी को भी इस तरह से गोलाई में कट कर लेंगे। तो 2 टुकड़ों में हम भिंडी को कट नहीं करेंगे, इस तरह से गोलाई में ही कट करना है। मतलब हाफ करके अगर आप इसको कट करोगे ना तो इसमें लेस ज़्यादा पड़ जाते हैं, और इस तरह से अगर आप गोलाई में कट करते हो ना तो बिल्कुल भी इसमें लेस नहीं पड़ते हैं और बहुत ही आसानी से एकदम जल्दी से पक कर के तैयार हो जाते हैं। जब भी आप भिंडी की कोई रेसिपी बना रहे हो ना तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि भिंडी को धो लेने के बाद पहले आप इसको कपड़े से पोंछ लीजिएगा, ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा पानी है ना वो निकल जाए। तो मैंने इसको पहले ही अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया था और इसका जो पानी है ना उसको कच्चे कपड़े से पोंछ कर पूरा सुखा लिया था। अब हम उसी तरह से लेंगे परवल। तो परवल को कुछ लोग पोटल या कई नामों से इसको जानते हैं। आप लोग क्या कहते हैं आप इसे ज़रूर से बताइएगा। इसे भी मैंने अच्छे से धोकर इस तरह से मोटे मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। तो अभी हम इन सभी चीज़ों को साइड में रख देते हैं। इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है और इसके लिए बनाते हैं एक बहुत ही स्पेशल सा मसाला, जिससे इस सब्ज़ी का जो टेस्ट है ना बहुत ही मज़े का बनने वाला है। तो इसके लिए मैंने लिया है एक ग्राइंडर। इसमें हम डाल देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैंने इस तरह से मोटा मोटा रफली कट करके ऐड कर दिया है। साथ ही में ताज़ा हरा धनिया ऐड करेंगे डंठल के साथ ही ऐड कर देते हैं पुदीने के पत्ते। इससे भी बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आएगा, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कर देखना। सच में इस सब्ज़ी का टेस्ट 2 गुना बढ़ जाएगा। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 1 से 2 छोटे चम्मच यहाँ पर हम ऐड करेंगे साबुत धनिया, और इसी के साथ ही में 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे। साथ ही डाल देंगे 4 से 5 लहसुन की कलियाँ। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर खाते हैं ना तो डालिएगा ज़रूर, इससे बहुत ही बढ़िया सा इसमें फ्लेवर आएगा। अब हम यहाँ पर पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। तीखेपन के लिए हरी मिर्च ऐड कर देते हैं 1 से 2, जितना आपको पसंद हो। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है और उसके बाद इसको हम इस तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो हल्का सा इसको हम दरदरा ही इस तरह से ग्राइंड करेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हम फाइन नहीं करेंगे, मतलब चिकना इसको नहीं करना है। तो पानी वगैरह नहीं डालेंगे ना तो इसी तरह से यह दरदरा सा बन करके तैयार हो जाता है। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देंगे। और इधर मैंने लिया है एक कढ़ाई में हम डाल देंगे 1 बड़े चम्मच ऑयल को बढ़िया से गर्म होने देना है। उसके बाद जो हमने आलू को कट करके रखा था ना पानी में, उसका सारा पानी हम छानते हुए डाल देंगे इस ऑयल में, और आलू को हम बढ़िया से इस तरह से फ्राई कर लेंगे। तो गैस की फ्लेम को हाई रखना है और हाई फ्लेम पे इसको हम बढ़िया से भूनेंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट का समय लगता है और आलू जो है ना अच्छे से फ्राई हो जाता है, बहुत ही बढ़िया से इसमें गोल्डन कलर आ जाता है। तो इसी तरह से कंटिन्यू चलाते जाएंगे और इसको हम बढ़िया से इस तरह से फ्राई कर लेंगे। देख सकते हैं आलू में हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। इस तरह से जब आलू बढ़िया से पक जाते हैं ना, एकदम गोल्डन सा इसमें कलर आ जाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आता है। तो आलू को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और इसी बचे हुए ऑयल में डाल देते हैं परवल। तो परवल को भी हम इसी तरह से हाई फ्लेम पे अच्छे से भूनेंगे। तो परवल को भूनने के समय पहले आप हाई फ्लेम पे भूनिए 2 मिनट के लिए। इसी तरह से कंटिन्यू चलाते रहिए। उसके बाद इसको आप लीड से कवर कर दीजिए और गैस की फ्लेम को मीडियम कर इसको आप 1 से 2 मिनट के लिए और पकने दीजिए, ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो देख सकते हैं इसी तरह से मैंने इसको पका करके तैयार कर लिया है और इसमें भी बढ़िया सा कलर आ गया है, हल्का सा गोल्डन कलर। तो जब इस तरह से जो पुटल है वो अच्छे से पक जाए, अच्छे से फ्राई हो जाए, तो उसके बाद इसको भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे और इसी बचे हुए ऑयल में इसी तरह से हम भिंडी को भी बढ़िया से फ्राई कर लेते हैं। तो भिंडी को वैसे भी फ्राई होने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और देख ही सकते हैं एक ही बार मैंने ऑयल लिया था और उसी से ही
सभी चीज़ें फ्राई हो गई हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहें तो सभी चीज़ों को एक साथ भी फ्राई कर सकते हो, लेकिन इस तरह से ना क्या होता है कि आलू थोड़ा जल्दी गल जाता है और टूट जाता है। तो अगर आप इसे इस तरह से अलग अलग फ्राई करेंगे ना तो ये जल्दी जल्दी से इस तरह से पक जाते हैं, बिल्कुल भी टाइम भी नहीं लगता और अच्छे से सभी साबुत फ्राई होते हैं। तो सभी को भी मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है। देख सकते हैं भिंडी भी अच्छे से फ्राई हो चुका है, बढ़िया से इसमें गोल्डन कलर आ गया है। तो सभी को हम एक ही साथ इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये हम बना रहे हैं मिक्स वेज। अगर आप इस मिक्स वेज को इस तरह से बनाएंगे ना, जिस तरह से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप इसे सच में किसी भी रोटी, पूड़ी, पराठा के साथ भी खाएंगे ना तो बहुत ही शानदार यह बनने वाला है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो इन सभी चीज़ों को फ्राई करने के बाद भी देख सकते हैं कढ़ाई में ऑयल बचा हुआ है। तो इसी बचे हुए ऑयल में हम डाल देंगे राई। तो 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम राई डालेंगे और राई को बढ़िया से पहले तड़कने देना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे जीरा। 1 छोटे चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर जीरा और जीरा को बढ़िया से हम क्रैकल होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं वह मसाला जो अभी हमने तैयार करके रखा था। तो सभी चीज़ों को हम बढ़िया से इसमें डाल देते हैं और इसको हम बढ़िया से इस तरह से भूनेंगे। तो 1 से 2 मिनट के लिए इसको हम भूनेंगे ना तो ये अच्छे से भून जाते हैं, बिल्कुल भी इसको टाइम नहीं लगेगा। वैसे ये हल्का फुल्का अभी कच्चा भी रहेगा ना तो आगे हम जिस प्रोसेस से इसको बनाने वाले हैं ये और भी बढ़िया से भून जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा अभी गोल्डन कलर तक नहीं हुआ है, हल्का सा जब यह भून जाएगा ना तो उसके बाद यहाँ पर हम कुछ ड्राई मसाला ऐड कर देंगे। तो डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर, चौथाई चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। कलर के लिए यहाँ पर हम हल्दी का पाउडर ऐड कर देते हैं आधा छोटा चम्मच और इसी के साथ ही में आधा छोटा चम्मच यहाँ ऐड कर देते हैं काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। सभी चीज़ों को हम बढ़िया से भून लेंगे। तो गैस की फ्लेम को लो रखिएगा और लो फ्लेम पे ही इन मसालों को हमें भूनना है, जिससे जो मसाले हैं ना बिल्कुल भी जले ना। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं, मतलब यहाँ पर और थोड़ा सा ऑयल ऐड कर सकते हैं। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 1 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर को हमें बिल्कुल भी बारीक बारीक कट नहीं करना है। इस तरह से अगर आप मोटा मोटा कट करके ऐड करोगे ना तो जो सब्ज़ी का लुक है बहुत ही बढ़िया आएगा। मसालों के साथ में सिर्फ 1 मिनट के लिए हम टमाटर को भून लेंगे। अभी हम टमाटर को बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे। तो देख सकते हैं ना टमाटर अभी बहुत ज़्यादा नहीं गला है। तो जब इस तरह से टमाटर हल्का सा बस गल जाए, हल्का सा जब यह पक जाए तो उसके बाद यहाँ पर हम सभी सब्जियों को ऐड कर देते हैं और सभी को हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं नमक। तो स्वाद अनुसार यहाँ पर हम नमक डालेंगे और इसको हम कवर कर पकने देंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि जो मसाले हैं ना वो भी अच्छे से सब्जियों में अंदर तक चला जाए। और मसाले जो हल्का फुल्का अभी कच्चा है ना, जब हम इसको ढक करके पकाएंगे तो यह भी और भी अच्छे से पक जाएंगे। तो सभी सब्जियां पहले से पक चुकी हैं तो इसको हम बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा टाइम तक अभी नहीं पकाएंगे। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं तिल। तो यहाँ पर मैंने लिया है ब्राउन वाला तिल। तिल को बिल्कुल भी हमें पहले से भूनने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरह से हम इसको डाल देते हैं। इसी तरह से अगर आप डालेंगे ना तो देख सकते हैं इस तरह से जब हम इसको डालेंगे तो इसको हम 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से कंटिन्यू भून लेंगे, जिससे जो सब्जियां हैं ना वो भी बढ़िया से भून जाएंगी और साथ ही में तिल भी हमारा अच्छे से भून करके तैयार हो जाता है। तो तिल डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक और इसको हम बढ़िया से इस तरह से चलाएँगे और लीजिए मिक्स वेज हमारा बन करके तैयार हो गया है। ये बहुत ही स्पेशल बन करके तैयार होता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। इसे आप रोटी, पूड़ी, पराठा या आप इस लच्छेदार रुमाली रोटी के साथ में सर्व करेंगे ना तो इसका टेस्ट आपको और गजब का मिलने वाला है। तो देखिए सभी चीज़ें बढ़िया से भून गई हैं, सब्जी हमारा बन करके तैयार हो गया है और सब्जी का कलर भी बहुत ही बढ़िया आया हुआ है। तो इसको अभी हम इसी तरह से साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं एक और छोटी सी तैयारी। तो जो हमने
गेहूं का आटा थोड़ा सा बचा करके रखा था ना, उसमें डाल देते हैं ऑयल। तो लगभग 2 से 3 चम्मच यहाँ पर हम ऑयल डालेंगे और इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैं बना रही हूँ गेहूं के आटे का साटा। आप चाहें तो यहाँ पर मैदा या कॉर्नफ्लावर का भी साटा लगा सकते हो। अगर आप यहाँ पर कॉर्नफ्लावर का साटा लगाएंगे ना तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी करारा खस्ता बन करके तैयार होता है। तो देखिए, इसे हमें इस तरह से गाढ़ा ही बना करके तैयार करना है। जिस तरह से मेल्टेड जो घी रहता है ना, उसी तरह से इसको हम तैयार कर लेंगे। और इधर जो हमारा डो है ना, ये भी बढ़िया से सेट हो गया है। 5 मिनट के बाद देख सकते हैं ये कितना अच्छे से सॉफ्ट पड़ गया है, एकदम मुलायम सा हो गया है। तो एक बार फिर से इसको हम इसी तरह से मसल कर थोड़ा मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसको हम चिकना कर लेंगे और इसकी हम बना लेते हैं लोइयाँ। तो इक्वल साइज़ का हम पहले इस तरह से लोइयाँ तैयार कर लेते हैं। और अब हम एक लोई लेकर के इसमें लगाएंगे थोड़ा सा आटा और इसकी हम एक बड़ी सी स्क्वायर शेप में रोटी बेल करके तैयार करेंगे। तो जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी बेलते हैं ना, उसी तरह से सेम इसको हम पहले बना करके तैयार कर लेते हैं। लेकिन इसको हम स्क्वायर शेप में बेलेंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही आसानी से यह बेल करके तैयार हो जाता है, क्योंकि हमने जो डो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट लगा करके तैयार किया है। अब हम इसे फोल्ड करेंगे। तो इससे पहले यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं साटा। इससे लेयर ना बहुत ही बढ़िया निकल करके आते हैं और नाश्ता हमारा एकदम ही खस्ता बन करके तैयार होता है। तो लगभग 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम साटे का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से फिंगर की मदद से पूरे रोटी में अप्लाई करेंगे। तो एक पतली सी लेयर इसमें हम लगा करके तैयार कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। और अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से पहले हम ऊपर साइड से, दोनों साइड से आधा आधा इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, हाफ हाफ में बोल सकते हो। और इसी तरह से फिर से हम फोल्ड कर लेंगे और एक स्क्वायर पीस में फिर से हम इसको तैयार कर लेते हैं। देखिए जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ उसी तरह से हम तैयार कर लेंगे। और इसके ऊपर में फिर से डाल देते हैं साटा। तो फिंगर की मदद से इस तरह से ऐड कीजिएगा, जिससे ना बहुत ही अच्छे से सभी तरफ लग जाते हैं। और अब हम एक बार फिर से इसको फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से पहले हाफ में फोल्ड कीजिए, ऊपर से फिर से डालिए थोड़ा सा साटा और किनारे से फिर से इस तरह से फोल्ड कर इस तरह से हम इसको स्क्वायर शेप में तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं कई परतों में इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो यह तैयार होता है। और इस तरह से पहले हम इसको हाथों से थोड़ा सा फैला लेते हैं। हल्के हाथों से आप इसको फैलाएंगे ना तो ये बहुत ही आसानी से फैल जाते हैं, क्योंकि जो हमने डो है ना वो सॉफ्ट बना करके तैयार किया है। अब हम इसको हल्के हाथों से बेल लेंगे और इसकी एक बड़ी सी स्क्वायर शेप में तैयार कर लेंगे रुमाली रोटी। जब हम इसको सेकेंगे ना तो बहुत सारे इसके परत निकल करके आते हैं। तो देखिए एक पीस मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है और इसी तरह से हम दूसरा पीस भी बना करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसको सेक लेते हैं। तो इसे सेकने के लिए मैंने एक तवा लिया है। तो आप इसे आयरन के तवे पर भी सेक सकते हैं। मैंने नॉन स्टिक का ही तवा ले लिया है। तो पहले हम यहाँ पर ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिंपल इसी तरह से इसको हम पहले डाल देंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर इसको हम बढ़िया से इस तरह से सेकेंगे, ताकि ये अंदर तक अच्छे से सीख जाए। जैसे जैसे यह सीखता जाएगा ना, इसकी जो परतें हैं वो खुलती जाती हैं और बहुत ही बढ़िया से यह परतदार नाश्ता हमारा बनकर के तैयार होता है। जैसे जैसे इसमें हल्का सा गोल्डन स्पॉट आने लगे तो उसके बाद यहाँ पर आप घी, बटर, ऑयल जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर ऑयल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर बटर भी ऐड कर सकते हैं। और इसी तरह से अलटते पलटते हुए दोनों ही साइड से हम यहाँ पर ऑयल डाल देते हैं चम्मच की सहायता से। और देख ही सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया से लच्छेदार सा नाश्ता हमारा अभी से दिखने लग गया है। मैं आपको जब इसको तोड़ करके दिखाऊंगी ना तो इसके जो लच्छे हैं बहुत ही बढ़िया से नज़र आते हैं। तो अच्छे से हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे जब यह इस तरह से गोल्डन कलर के हो जाएं। और इसी तरह से हम दूसरा पीस भी सेक करके तैयार कर लेते हैं। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रख कर सेकिएगा ताकि ये बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। अगर आपने इसको हाई फ्लेम पे सेक लिया ना
तो इसमें तुरंत ही ऊपर से तो गोल्डन कलर आ जाएगा, गोल्डन स्पॉट आ जाएगा, लेकिन अंदर से यह कच्चा रह जाएगा क्योंकि यह कई परतों में सिक करके तैयार हो रहा है। तो इसलिए आप इसे मीडियम फ्लेम पर बढ़िया से अलटते पलटते हुए 3 से 4 मिनट का समय दीजिए और धीरे धीरे बढ़िया से इसको आप सेंक लीजिए ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाएं और अंदर तक इसका जो लेयर है ना वो अच्छे से खुल जाए। इसी तरह से हम दूसरा पीस भी सेक करके तैयार कर लेते हैं। देख सकते हैं ना, बहुत ही बढ़िया से इसमें गोल्डन कलर आ गया है। जब हल्का हल्का इसमें गोल्डन स्पॉट आने लगे उसके बाद ही यहाँ पर आप घी, ऑयल, बटर जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। लीजिए, रुमाली रोटी हमारा बन करके तैयार हो गया है। देख सकते हैं ना कि कितना यह परतदार बन करके तैयार होता है। मैं आपको ना इसका जो लेयर है वो दिखाती हूँ। देखिए किस तरह से इसमें लेयर बने हुए हैं और मैंने इसको सिर्फ गेहूं के आटे से ही बना करके तैयार किया है। अगर आप इसे मैदे से बनाओगे ना तो ये और भी ज़्यादा परतदार बन करके तैयार होता है। और देख रहे हैं ना कि कितना यह सॉफ्ट बना हुआ है, बिल्कुल मुँह में जाते ही घुल जाए, इतना सॉफ्ट और परतदार बन करके तैयार होता है। तो ज़रूर से एक बार आप इस तरह से ट्राई करना। सच में इसका जो लेयर है ना बहुत ही आते हैं अगर आप इस तरह से बनाते हो तो, और साथ ही एकदम ही परतदार तो बनता ही है, एकदम ही टेस्टी खस्ता बन करके तैयार होता है। देख रहे हैं ना कि किस तरह से इसमें लेयर्स आए हुए हैं। अगर आप इसे इस सब्जी के साथ सर्व करोगे जो अभी हमने तैयार किया है तो इसका टेस्ट और भी मज़े का आने वाला है। तो है ना, बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी। तो बहुत ही शानदार यह बन करके तैयार होता है। अगर आप इसे इस तरह से मिक्स वेज के साथ में सर्व करोगे तो इसका टेस्ट भी बहुत ही मज़े का आता है कि सभी आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया। तो एक बार आप इस मिक्स वेज की सब्ज़ी को भी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और इस पराठे को भी।